बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में न्यू वीडियो में एक्सरसाइज मैट्रिक क्लास की 18.2 जो कि वेरिएशन के यूनिट में था, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि नया कोर्स है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसमें देखेंगे कह रहा है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स और y 10 है आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड। फर्स्ट कह रहा है कि y की इक्वेशन आप फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y की इक्वेशन बनाएंगे। तो y की इक्वेशन देखें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि y की इक्वेशन बना दें इन टर्म्स ऑफ x। तो हम ऊपर से देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो डायरेक्टली हम पता है कि कैसे लिखते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके आप क्या देते हैं, आपको पता है कि बराबर भी देते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं, वो है के x। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक तो y की इक्वेशन आपके पास ये मिल गई है इन टर्म्स ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इसके सेकंड की तरफ देखते हैं उसमें क्या। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगले में कह रहा है कि y फाइंड करें जबकि आपके पास x इज इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले जब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि k की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि x तो हमारे पास 6 है, k की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यूजिंग इक्वेशन नंबर ए हम यूज़ करके फिर वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है कि y 10 है और x 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, y 10 और x इज इक्वल टू 3 है। जब यहाँ से पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू देके पुट कर दें, ये क्या है आपके पास 10 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3 है। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, इसका मतलब कि k की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 3 मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके पास k की वैल्यू तो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि k की ये वैल्यू है, इसके साथ अब हम क्या करेंगे कि y भी फाइंड करेंगे, और जब आपके पास क्या है कि x की वैल्यू क्या है 6 मौजूद है, तो बहुत ही आसान अब हमारे पास। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, सेम से इक्वेशन नंबर a फिर से हम क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर a क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स। अब इसमें पुट कर देंगे हम, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो y क्या है आपके पास फाइंड करना है, इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाई 3। इसके साथ x की वैल्यू क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 2 10 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई 20 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहे हैं कि x फाइंड करें जब आपके पास y इज इक्वल टू 15 है। तो यूज़ द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू जो हमारे पास है हम क्या करेंगे, वही यूज़ करेंगे इसमें। तो k हम क्या करेंगे कि 10/3 है, और x क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और y इज इक्वल टू 15। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, y इज इक्वल टू के एक्स। तो y इज इक्वल टू के एक्स की वैल्यू चले पुट कर दे, y की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, और क्या है k यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो डिवाइड यहाँ पे आकर k की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। तो अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो देखिए 15 सेम डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, 3 ऊपर जाएंगे और ये 10 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से अब आपके पास कितने मिल जाएंगे 5 3 ज़ा कितने मिल जाएंगे, और सॉरी 3 15 ज़ा कितने मिल जाएंगे 45। लेकिन यहाँ से टेबल लगा सकते हैं, 5 का यहाँ पे टेबल कितने बार 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 और डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कि x की वैल्यू आपके पास 9/2 मिल गई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। तो इसमें कह रहे हैं कि इफ़ y डायरेक्टली, यहाँ पे देखें अगर ये होगी तो यहाँ पे डायरेक्टली समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर y जो है वो सॉरी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है और v 15 है, t इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो आप ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो कि किसको कनेक्ट कर रही है, v और t को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें कि कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी सेम तरीके से क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें कह रहा है कि y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t है।
तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी v है, तो अब v को कैसे बनाएंगे हम देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू देकर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनली ख़त्म करके इज इक्वल टू और इसके साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो हो जाएगा आपके पास के टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि ये के टी मिल गया। अब इसी के साथ हमारे पास क्या है कि फिर आप क्या फाइंड करें, v आपके पास 15 है और t आपके पास 24 है, तो जब पुट करेंगे तो आप क्या k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास। तो चले यहाँ से पुट कर दें, यहाँ पे लिखेंगे v आपके पास 15 है और t आपके पास कितना है 24 है। तो जब मैं यहाँ से पुट कर दूंगा इसमें तो v कितना है 15 और t यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो ये डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा इज इक्वल टू के। तो यहाँ से देखें कौन सा टेबल लग जाएगा, 3 का टेबल 5 टाइम्स और 3 का टेबल 8 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई है 5 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, अब ये 5 डिवाइडेड बाई 8 तो k की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर सेम जो है वो उसमें देखते हैं 2 में क्या कह रहा है, तो उसमें देखते हैं क्या फाइंड करना है। k की वैल्यू आप याद कर लें 5 डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि v आप फाइंड करें जबकि आपके पास t की वैल्यू क्या है 30 है और k की वैल्यू ऊपर जो हम फाइंड करके आए थे पिछले पेज पे वो है आपके पास 5/8 है। तो हम क्या करेंगे, ये सेम वो जो इक्वेशन हमने शुरू वाली बनाई थी वो आपके पास क्या थी, v इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से हम इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू क्या है 5/8 मल्टीप्लाई बाई t है, तो t कितना है आपके पास 30 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा, तो 2 का टेबल यहाँ से लग रहा है कितनी बार आपके पास 4 बार और यहाँ से कितनी बार लगेगा 15 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 75 और डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये भी आंसर मिल गया। तो देखिए कितने आसान है, जल्दी जल्दी में हो रहे हैं ये सवाल। इसी का थर्ड हमारे पास है कि टी आप फाइंड करें जब आपके पास v10 है और k की वैल्यू भी इसमें क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8 ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपके पास सेम इसमें भी क्या है कि सिंस v किसके बराबर था, k t के बराबर था, t फाइंड आउट करना है तो अगर मैं t का फार्मूला यहाँ से बनाऊँ तो k को उस तरफ लेकर जाऊँगा तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई k। तो चलिए अब यहाँ से t फाइंड करते हैं। तो t इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 10। अच्छा, इस डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये फिर से डिवाइड में रहा ना k की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 का टेबल यहाँ से लगाएंगे 2 टाइम्स 2 8 16 हो जाएंगे। तो t की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है 16 मिल गई। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें, देखते हैं। कह रहा है इफ़ u इज इक्वल टू आपके पास क्या है कि 3 रेडिकल v और आपके पास एंड u इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से इसकी कंडीशन बना लेते हैं कि u जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, k लगाएंगे एक, ठीक है, और इसी के साथ हम क्या लगाएंगे k ये सेम रखेंगे। लेकिन देखिए मैं अगर इसका अनरूट ख़त्म कर दूं तो ये जो रेडिकल आगे होता है इसका सॉरी रेडिकेंड वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा अपान में हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया कि इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1 यहाँ तक। और फिर हमारे पास देखिए क्या है, कह रहे हैं कि u इज़ इक्वल टू 4 और v इज़ इक्वल टू 64। यहाँ पे हमारे पास u इज़ इक्वल टू 4 और v इज़ इक्वल टू 64 है। तो मैं इसमें पुट कर दूँ तो k मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बिल्कुल। तो चलिए u की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें कितनी है 4 इज़ इक्वल टू k सेम। अच्छा, v की जगह पे क्या है 64 है, 64 और इसका 1 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, इसमें ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू k। तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 4 का क्यूब लिख सकता हूँ और 1/3 यहाँ से 4 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ जाकर डिवाइड, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमारे पास मिल गई 1। यहाँ तक तो सॉल्व आउट हो गया। अब क्या करेंगे, कह रहे हैं आगे के फाइंड वैल्यू ऑफ u। फिर क्या करेंगे कि u आप फाइंड करें व्हेन v इज इक्वल टू v आपके पास मिला हुआ है 216 एंड वैल्यू ऑफ v सॉरी सबसे पहले ये फाइंड करें पहले
तो u आपके पास फाइंड करना है, v आपके पास ये और k आपके पास 1 है। तो यही फार्मूला है बिल्कुल सेम। तो u फाइंड करना है, u सेम, k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं 1 रखूँगा और 216 रखूँगा और इसके ऊपर पावर कितना है 1/3। तो u इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 216 है। देखें तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 6 का क्यूब रख सकता हूँ और होल ऊपर पावर कितना है 1/3। 1/3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू कितनी मिल गई है, सिर्फ 6 मिल गई है आपके पास। तो चले ये भी आपके पास फाइंड हो गया। अच्छा आगे यहाँ तक हो गया है। फिर कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ v फाइंड करें। फिर आगे कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें। देखें 3 चीज़ें थी, एक चीज़ हमने ये फाइंड की थी, दूसरी चीज़ ये और तीसरी चीज़ ये। एक ही सवाल में 3 सवाल थे, ठीक है। तो v की वैल्यू हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। जब आपके पास u क्या है 5 मिला हुआ है और आपके पास k की वैल्यू क्या है जो ऊपर हम फाइंड करके आए 1। तो चलिए यही सेम हमारे पास u इज़ इक्वल टू k और v के ऊपर पावर कितना है 1/3 ये पुट करते हैं। तो चलें u की वैल्यू देखिए क्या है 5, मैं यहाँ 5 रखूँगा इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1 और फिर v की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो v की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन v के ऊपर पावर है देखिए 1/3। 1/3 ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा कि v के ऊपर पावर 1/3 है, मैं क्या करूँगा क्यूब बोथ साइड्स ले लूँगा क्योंकि v की सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि क्यूब बोथ साइड्स। तो यहाँ से अब 3 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से अब आपके पास v की जो वैल्यू मिल जाएगी 5 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपके पास 125 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो उसमें देखते हैं यह क्या कह रहा है। तो अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही हमारे पास कुछ कंडीशन मिली हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या मिला हुआ है। कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि अगर आपके पास f वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज m क्यूब, इसका मतलब कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब। तो जब मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ख़त्म कर दूँ तो ये हो जाएगा f इज़ इक्वल टू k कांस्टेंट और ये हो जाएगा m क्यूब। चले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और फिर कह रहा है कि अगर आपके पास m इज़ इक्वल टू 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस m आपके पास क्या मिला हुआ है 3 मिला हुआ है और f की वैल्यू क्या मिली हुई है 81 मिली हुई है। जब मैं m और f की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास। तो चले मैं यहाँ से सबसे पहले k फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो k के लिए हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, m क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड करेगा, इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f डिवाइडेड बाय m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। k इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या है 81 डिवाइडेड बाय m क्यूब का मतलब कि 3 का क्यूब है, सही है। तो 3 का जब क्यूब फाइंड करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। 27 का टेबल यहाँ से जब लगाएंगे तो 3 टाइम्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है 3 मिल गई है। अब k तो आपके पास 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, k आपके पास 3 फाइंड हो गया। तो यहाँ से अब आगे क्या कह रहे हैं देखें, फाइंड f। अब क्या कह रहा है इसमें सेकंड, देखें 2 कंडीशन थी इसमें, एक हमने फाइंड कर दी, दूसरी क्या थी कि f फाइंड करो और जब आपके पास m की वैल्यू क्या है 5 है और k की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे 3। तो बिल्कुल इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 जो अब यहाँ पे हम रखेंगे f इज़ इक्वल टू के m क्यूब हो जाएगा। तो चले इसमें मैं आंसर रख देता हूँ वैल्यूज़, f इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 3 है और m का क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो अब आपके पास f की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपके पास 375 मिल जाएगी। तो देखें ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो उसको देखते हैं 5 में क्या कह रहा है। तो अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो कंडीशन कुछ और है जो हम पीछे सवाल करके आए उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि y जो है वेरी कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x एज x। तो जब भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि 1/में हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो जब हम यहाँ पे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा k हो जाएगा और अपान में ये हो जाएगा x। चले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं।
अब यहाँ से फिर क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू 3 है। तो फिर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर मतलब कंडीशन वन में कह रहे हैं कि y आपके पास 10 है और x आपके पास क्या है 3 है। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 10 इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अपान में x है, तो x क्या है 3 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड है, इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब कि k की वैल्यू क्या मिल गई है 30 मिल गई है। अब इस k की वैल्यू के साथ अब हमारे पास देखिए आगे क्या है, फिर कह रहा है फाइंड y फाइंड करें। y को फाइंड आप करें जबकि आपके पास क्या है कि x जो है वो 10 है और k की वैल्यू ये है। तो इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सेम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से लेकर आए। तो आपके पास क्या है y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू के ऊपर क्या है आपके पास 30 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है 10 है। तो यहाँ से 3 टाइम्स लग जाएगा, इसका मतलब कि y की वैल्यू हमारे पास जो मिल गई है वो आपके पास 3 मिल गई। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने, तो उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो कुछ इस तरह से कंडीशन है कि वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम को वी से जाहिर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है ना। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो एक तो ये आपके पास कंडीशन बन गई। तो जब मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ख़त्म कर दूँ तो इज इक्वल टू देकर के अपान में क्या दे दूँगा, ये हो जाएगा अपान में पी हो जाएगा अंडर रूट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमारे पास क्या मिला हुआ है, देखें कि इफ़ v इज इक्वल टू 12, v आपके पास क्या मिला हुआ है 12 और p आपके पास 9 मिला हुआ है। तो चले इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो v क्या है आपके पास 12, ये डिवाइड कर रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो रूट में क्या है आपके पास p है, तो p की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से देखें कि k की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 का कितना 3 आ जाएगा, 3 12 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 36 है, ये याद करना, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर k की वैल्यू 36 है और फिर क्या कह रहा है कि फाइंड p। आप क्या करोगे p आप फाइंड करो जबकि आपके पास वॉल्यूम कितना है 4 है। तो चलें इसको हम दूसरे पेज की तरफ लेकर चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसमें। तो अब हमारे पास क्या है कि देखें K36 है हमारे पास, मैं यहाँ पे K36 और फिर आपके पास क्या मिला हुआ था कि P आपने फाइंड करना है और फिर आपके पास क्या था पीछे वाले पेज पे, अगर वॉल्यूम आपके पास क्या है 4 है। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 जो हम बना के आए थे वो कौन सी थी कि V इज इक्वल टू K अपान में रेडिकल P। तो चले इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो देखिए P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P के लिए मैं क्या करूँगा इक्वेशन बनाऊँगा। तो ये रेडिकल P इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा V रेडिकल P इज इक्वल टू K। चले रेडिकल P की इक्वेशन बनानी है, तो V को उस तरफ लेकर जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि रेडिकल P इज इक्वल टू ये हो जाएगा K अपान में V। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दें। तो रेडिकल P सेम रखेंगे क्योंकि आप फाइंड करेंगे, और K की वैल्यू देखिए क्या है 36 है डिवाइडेड बाय V आपके पास क्या है, ये ऊपर देखिए 4 मिला हुआ है। तो 4 का टेबल 9 टाइम्स, इसका मतलब कि रेडिकल P इज इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास 9। अब देखें कि 9 है तो क्या करेंगे हम कि रेडिकल ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेडिकल का दुश्मन कौन सा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे रेडिकल P का हम क्या करेंगे स्क्वायर, इस तरफ भी करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 81। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ f इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर। अगर हमारे पास ये क्या है कि f जो इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू कांस्टेंट और नीचे हम यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला हमने अगर फाइंड करना है तो पहले में हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर f आप फाइंड करें, ठीक है, अगर आपके पास क्या है कि r इज इक्वल टू 5 है,
ये फर्स्ट में। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर एफ़, इसमें क्या करेंगे कि एफ़ क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे और r इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये हमने फाइंड करना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा f की वैल्यू क्या है 8 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है, आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 8 32 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास ये मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट में फाइंड करेंगे, f फाइंड करें और r आपके पास क्या है 5 है। अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो चलें पुट कर दें। इसमें क्या है आपके पास फार्मूला ऑफ f इज़ इक्वल टू k अपान r स्क्वायर। तो f सेम इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 32 ऊपर रखेंगे, अपान में r स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। तो एक तो हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड में क्या है कि व्हेन एफ आर फाइंड करें, और जब आपके पास एफ कितना है 24 है और के कितना है आपके पास 32 है, बिल्कुल सेम तरीका। तो चले एफ इज़ इक्वल टू के अपान में आर स्क्वायर। तो एफ क्या है 24 इज़ इक्वल टू के क्या है आपके पास 32 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर फाइंड करना है तो ये आर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखें कि ये डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 24 इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड करेगा जाकर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 24। अब दोनों तरफ से अगर आप क्या कर दें कि इसको टेबल लगा दें, तो यहाँ पे 2 का टेबल कितनी बार लग जाएगा, यहाँ पे 16 टाइम्स और यहाँ पे 2 का टेबल 12 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 16 डिवाइडेड बाय 12। देखिए आर की सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो अब दोनों तरफ से रेडिकल ले लेंगे, तो रेडिकल जब ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आर 16 का अंडर रूट कितना निकल रहा है आपके पास, देखें ये हो जाएगा 4 निकल आएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा कि ये देखें ये आपके पास क्या है 12 है, तो 12 का अंडर रूट पूरा नहीं निकल रहा, लेकिन ये निकल सकता है 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर, तो 2 का टेबल यहाँ 2 टाइम्स, इसका मतलब ये आंसर आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो उसको देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन है कुछ के क्यूब रूट ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, लेकिन वेर इज एज द स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एज स्क्वायर ऑफ वाई, इसका मतलब कि ये स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सेट कर देते हैं। अच्छा ये क्यूब रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस का पावर 1/3 इज इक्वल टू देकर इसके साथ के दे दूँ कांस्टेंट, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब आपके पास देखें क्या है कि x 8 है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो देखें यहाँ पे मैं रखूँगा 8 और इसका 1/3 इज इक्वल टू, देखें क्या है कि k फाइंड करेंगे हम, पहले क्या है k, वाई स्क्वायर है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि आपके पास क्या है 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और होल पावर 1/3 है आपके पास, इज इक्वल टू ये k और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 कैंसिल आउट, 9 मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर डिवाइड, इसका मतलब कि k की वैल्यू आपके पास हो गई है 2/9। अब ये k की वैल्यू, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है कि व्हेन x फाइंड करें, x भी फाइंड करें जब आपके पास y इज इक्वल टू कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आप ये आपने फाइंड करना है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज की तरफ। तो अब देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन जो पहले थी मैंने लिखी हुई है, तो इसमें अब वैल्यूज़ ये पुट कर देंगे। तो एक सब में फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x के ऊपर 1/3 सेम, k की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 9 और मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है, इसका मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा x के ऊपर 1/3 इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 9 कैंसिल आउट, 2 का 1 और यहाँ पे 2 टाइम्स,
इसका मतलब ये हुआ कि x के ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इसका क्यूब ख़त्म करना है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड्स करेंगे। तो जब क्यूब बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा x के ऊपर 1/3 था और क्यूब अपना ले लिया, और इसका भी हम क्या करेंगे कि 1/2 और इसका भी क्या कर देंगे होल क्यूब। तो ये 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू अब आपके पास क्या मिल जाएगी, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगी। तो अब आपके पास इसका आंसर हो गया 1/8। तो अब हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो उसमें कह रहा है कि द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज़, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस का स्क्वायर 1/d का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये कंडीशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। तो क्या लिखेंगे कि इज इक्वल टू देकर एक कांस्टेंट लगाएंगे d²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन में आगे क्या है कि इफ़ f इज इक्वल टू 2, f क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, और d इज इक्वल टू 3। तो जब इसमें पुट करने के k की वैल्यू मिल जाएगी, तो f क्या है आपके पास 2 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इज इक्वल टू k/d²। d का क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि 3 का स्क्वायर 9 यहाँ डिवाइड करेगा, उस तरफ मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू जो मिल जाएगी वो हो जाएगी 18। चले k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है कि फाइंड d, आप d फाइंड करो जब आपके पास f इज इक्वल टू 72 है। तो चलें इसी फार्मूले की यूज़ करते हैं फिर से, f इज इक्वल टू k/d²। तो f क्या है आपके पास, चले रखते हैं 72, और फिर आपने d फाइंड करना है, इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 18, और डिवाइडेड बाय d फाइंड करना है, तो d का स्क्वायर है। तो d इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d² और मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू 18। 72 इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, जाकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 72 हो जाएगा। 18 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास कितनी बार लग जाएगा, देखें इस पे हम लगाते हैं 18 का टेबल, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4, यहाँ से 4। इसका मतलब ये हुआ कि d का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब d सिर्फ चाहिए हमें, तो d का स्क्वायर ख़त्म करना है, तब क्या करेंगे, इसका दुश्मन लेकर आएंगे रेडिकल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर d कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 का अंडर निकलता है 1 और 4 का अंडर निकल रहा है 2। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया d की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, हम कैसे करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चले अभी हमारे पास इसका एक्सरसाइज का जो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है 10, तो उसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, सेम इसमें जो है ना मेथड यूज़ हो रहा है। तो y वेरीज इन्वर्सली एज x-5, y वेरीज इन्वर्सली एज x-5, इन्वर्सली है तो 1/, में लिखेंगे हम। तो चलें इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दे देते हैं, तो ये हो जाएगा k/x-5, इसको इक्वेशन 1 दे दें। वेन y इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है 6 और x इज इक्वल टू 8। चलिए इसमें पुट कर दें, तो ये यहाँ पे y है, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो k की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या है आपके पास देखें 6 है, और फिर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 8 और -5 कर दूँ, ये 5 है, इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 बच जाएंगे, 3 6 18 हो जाएंगे। तो ये देखें कि k की वैल्यू 18 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे। y आपने फाइंड करना है जबकि आपके पास x इज इक्वल टू 10 है और k इज इक्वल टू 18 है। बिल्कुल सेम तरीका, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है देखें 18 ऊपर डिवाइडेड बाय x आप क्या करेंगे, x की जगह पे 10 रखेंगे और ये -5। तो चले इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 और इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये हो जाएगा 5। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ तक आपके पास देखें कि एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल
कंप्लीट हो गई है। कौन सी है? 18.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।